हो रहा है हिंदू मुस्लिम में? अनफॉर्चुनेटली हम पहली बार देख रहे हैं कि जहां आप मुसलमान बच्चों को या जो बच्चे मेरिटोरियस है, जिन्हें खुद एडमिशन मिला है मेरिट के हवाले से, तो उनके एडमिशन्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं, कैंसिल किए जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है, बिकॉज वहाँ के बीजेपी के कुछ लीडरों ने वहाँ पे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है. तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री वी आर सीइंग दैट मुसलमान नाम पे या एक कम्युनिटी के स्पेसिफिक रिलीजन के वाबस्तगी होने पे आप बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं. अगर ये सिलसिला जारी होता है तो वेयर विल इट एंड? तो हिंदुस्तान में 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं, क्या उनके साथ भी यही रवैया इख्तियार किया जाएगा? उनके बच्चों के साथ एडमिशन्स पे, जॉब्स पे, नौकरियों के साथ? तो आई थिंक ये जो नफरत की सियासत है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द बीजेपी एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट हाउ डू दे वांट the coexistence of India to be taken in the future, and if people will not coexist together, अगर हम पढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, तो मुल्क कैसे चलाएंगे? तो पूरे मुल्क की सालमियत में जो आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको खतरा है, तो मुल्क में जो कोएग्जिस्टेंस है फिर उसको खतरा है. तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक, apply its mind and reconsider this decision, and the admissions of all Muslim students should be restored. Also the affiliation of the college should be restored. I think this is the most unfortunate and wrong decision that has been taken by the BJP government in current times. वहीद साहब, आपको पता है कि बांग्लादेश में भी हिंदू को मारा जाता, आज पाकिस्तान में भी एक हिंदू फार्मर को मारा है, कैसे देखते हैं? देखिए, जब जो नफरत की सियासत है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, वो गलत है. और माइनॉरिटीज के खिलाफ जहां पे भी सख्ती हो या हेट क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, कहीं ना कहीं ये अनएक्सेप्टेबल. हम इसकी स्ट्रांग अल्फाजों में मजम्मत भी करते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो भाईचारा रहा है, खासकर हमारे मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री, दैट शुड सर्वाइव एंड वी शुड बिल्ड ऑन दैट. इंडिया वाज अ मॉडल स्टेट फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, that how Hindus and Muslims have coexisted in this country for years. It was a model state for even the West, that how Muslims are in harmony with their own brothers in the country. So I think somewhere India has to send a message to Bangladesh हो, जो साथ में जितनी कंट्रीज, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, उन मुल्कों को भी सबक यहाँ से ही मिलना चाहिए कि किस तरीके में आप माइनॉरिटीज को डील करेंगे, हैंडल करेंगे, और किस तरीके में आप एक कोएग्जिस्टेंस का जो माहौल है, हार्मनी का माहौल है, वो बनता रहना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली जो हेट क्राइम्स बांग्लादेश में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं, या हमारे मुल्क में हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये दिस इज द बिगेस्ट ब्लॉट on the humanity. Thank you, sir.